हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो है गर्मियों में होने वाली प्रेग्नेंट लेडी को प्रॉब्लम, कि प्रेग्नेंट लेडी को गर्मियों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और वो उससे कैसे बच सकती हैं और उन्हें गर्मियों में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इन सब टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करने आई हूँ। देखिए, गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि हमें नॉर्मल इंसान को डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो फिर प्रेग्नेंट लेडी को तो इन सब की ज़्यादा चांसेस होते हैं हीट स्ट्रोक का। और जैसे हीट स्ट्रोक में क्या होता है, बीपी लो हो जाता है, या फिर होता है वोमिटिंग लगने लगती है, मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन होता है, भूख नहीं लगती है, और कई तरह की ऐसी दिक्कतें होती हैं, बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ये इसमें गर्मियों में आती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, इन्हीं टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। इस समय गर्मी बहुत ही भीषण और विकराल पड़ रही है, तो इसलिए आपको इससे कैसे बचना है और अपने बच्चे को कैसे बचाना है, हम बात इसी टॉपिक पे करेंगे। आप सबसे पहले तो अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, बिल्कुल भी ना होने दें डिहाइड्रेट। आपको करना क्या है, आपको पहले तो आउटिंग से बचना है। किसी भी कीमत पे आपको सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक आपको कभी भी बाहर नहीं जाना है, मतलब अवॉइड करिए बिल्कुल भी आप बाहर जाना। सनराइज से लेकर सनसेट तक आप कोशिश करिए कि सनसेट के बाद ही आप बाहर जाएं। अगर आपको कोई काम है तो आप ऑनलाइन भी कुछ मंगा सकते हैं, अगर आपको मार्केट जाना है तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। या आप कोशिश करें कि आप सनसेट के बाद ही बाहर जाएं, जिससे कि आप धूप से बचेंगी, धूप से होने वाली दिक्कतें आपको नहीं होंगी। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि आपको अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाना है, मतलब कि आप पानी पीते रहिए, बहुत ही अच्छी मात्रा में पानी पीजिए। अगर आपको मान लीजिए किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ ही गया, तो फिर आप धूप से आने के बाद 1 ग्लास पानी में ग्लूकॉन डी या इलेक्ट्रॉल पाउडर या ORS का घोल ये आप मिला के पी सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी को इमीडिएट इफेक्ट में एनर्जी मिलेगी, जिससे कि जो आपकी एनर्जी धूप की वजह से चली गई है वो आपको इमीडिएट आपको मिलेगी और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दिन में कम से कम आपको 1 लीटर पानी में ग्लूकॉन डी मिला के रखना है और वो आपको बार बार पीते रहना है पूरे दिन। आप नारियल पानी पी सकती हैं, आप जूस पीजिए, वो भी फ्रेश पीजिए। ये नहीं कि आप दुकान पे गए, ठीक है घर पे बना के हर कोई नहीं पी सकता, आप बाहर से पी रहे हैं, तो हाइजीन का ध्यान रखिए कि वहाँ पे हाइजीन उसने मेंटेन करके रखा हो, तभी आप उस जूस को पीजिए। और आप थोड़ा वाटरी फ्रूट्स खाइए, जैसे कि खीरा हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, बेल का शरबत हो गया। बेल का शरबत हर किसी को फ़ायदा नहीं करता है, हर किसी को सूट नहीं करता है, इसलिए बेल का शरबत आप पी सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में। और ध्यान रखिए कि बेल का शरबत पीने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे ना पीजिए। और आप दही के बजाय, दही लेने से बेटर है, दही आपको प्रॉब्लम कर सकता है, गैस की प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर भूख कम लग सकती है दही से आपको, दही ज़्यादा गर्मी दे सकता है। तो आप ऐसा करिए कि दही के बजाय आप बटर मिल्क लीजिए। बटर मिल्क में जीरा, काला नमक ये डाल के आप पीजिए सुबह शाम दोपहर। आप कभी भी इस चीज़ को, मतलब रात में अवॉइड करिए, शाम सूरज ढलने से पहले सुबह शाम दोपहर आप कभी भी इसको पी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कम से कम 2-3 ग्लास बटर मिल्क आप पी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप दही को अवॉइड करिए, दही के बजाय बटर मिल्क बना के आप इसको पी सकते हैं। और आप फ्रूट भी अगर लेते हैं, ये वाटरी फ्रूट जो मैंने आपको बताया, ये अगर आप लेते हैं तो इन्हें ऐसा नहीं है कि आज आपने आधे काट के खा लिए और आधे आप बाद में खाएंगे, जी नहीं। आपको वो तुरंत कट करना है और तुरंत खाना है। ऐसा भी नहीं कि आप जैसे तरबूज हम मार्केट से लाते हैं तो कट करवा के देख के लाते हैं, तो वो तरबूज आपने ला के रख दिया और अब से शाम को खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको फ्रूट फ्रेश खाने हैं, ताज़े खाने हैं।
जिससे कि आपके बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा और नुकसान नहीं करेगा। और आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो भी आपको बिल्कुल फ्रेश खाना है। थोड़ा बनाइए, थोड़ा खाइए और फ्रेश खाइए। ऐसा नहीं फ्रिज में रखी हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है बिल्कुल भी, कि आपने सुबह थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में बना लिया कोई चीज़ और उसको शाम को खा रहे हैं, दोपहर में खा रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप थोड़ा बनाइए, थोड़ा खाइए, जितना आप खा सकते हैं आप उतना ही बनाइए, अदरवाइज़ घर में किसी और को खिला दीजिए या फिर आप उसे फेंक दीजिए। लेकिन खुद से दोबारा फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, बनी हुई चीज़ें मत खाइए। आपको अगर भूख नहीं लगती है, गर्मियों में भूख ना लगने की प्रॉब्लम भी कई बार प्रेग्नेंट लेडी में हो जाती है। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप दलिया खाइए, आप खिचड़ी खाइए, या आप खिचड़ी खाइए सारी वेजिटेबल्स के साथ, सारी वेजिटेबल मिला के थोड़ा सा चटपटा सा बना के उसे आप खा सकते हैं। आप भूख ना लगने पे आप सैलेड खाइए, फ्रूट खाइए। आप अपने जो आपकी मील्स लेते हैं उसका टाइम थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देखिए कि आप उसको जब आप बढ़ाएंगे तो आपको भूख लगेगी और आप फिर उसे खा सकते हैं। या आप जितना डोज लेते हैं उससे थोड़ा सा कम करिए, तो फिर नेक्स्ट मील के टाइम पे आपको भूख अच्छी लगेगी और आप फिर डाइट के लिए आप फिर नेक्स्ट मील के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने आप को तैयार कर लेंगे। अब बात आती है, अगर आप गर्मी से ज़्यादा परेशान हैं, आपकी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा है। देखिए नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहता ही है, फिर गर्मी इतनी है तो फिर टेम्परेचर तो ज़्यादा रहेगा ही। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है या आप अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं तो आप नॉर्मल पानी लीजिए, थोड़ा सा ठंडा ले सकते हैं लेकिन बिल्कुल फ्रिज का पानी आपको नहीं लेना है। नॉर्मल पानी लीजिए, एक टब में डालिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए, कोई भी नमक जो आपके घर पे अवेलेबल हो। सिंधा नमक भी ले सकते हैं आप, वाइट सॉल्ट भी ले सकते हैं। इसे आप पानी में घोल के और ठंडे बिल्कुल अपने पैरों को उसमें डुबा के बैठ जाइए रिलैक्स मोड में, कम से कम 15 से 20 मिनट, आधे घंटे बैठिए। आपको रिलैक्स मिलेगा, आपकी पूरी बॉडी की थकान यूँ होगा, लगेगा आपको कि वो गायब हो गई है। और अगर आपका बच्चा, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका बच्चा एक दिन में 12 घंटे में, आप 12 घंटे का सिर्फ नोटिस कीजिए, 12 घंटे में 8 से 10 बार मूवमेंट नहीं करता है तो आपको घबराने की ज़रूरत है। अगर आप का बच्चा 10 से 12 बार मूव नहीं करता तो आप समझिए इम्यूलिक वाटर का बच्चा 10 से 12 बार मूव नहीं करता है तो आप समझिए इम्यूलिकल वाटर कम हो गया है आपका और आपको उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देना है, जो कि आपके बच्चे के लिए और आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो आपको कोशिश करते रहना है कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह के पानी की कमी ना हो। इसीलिए आप वाटरी फ्रूट खाइए, आप छाछ पीजिए, आप सारे जूसेस पीजिए, लेकिन बेल का शरबत थोड़ी सी मात्रा में लीजिएगा, उससे आप ज़्यादा मात्रा में नहीं लीजिए क्योंकि वो हर किसी को सूट नहीं करता है प्रेगनेंसी में। और धूप में जाने से बचिए। नारियल पानी मस्ट है, बेस्ट है। नारियल पानी आप पीजिए, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपने बेबी की मूवमेंट का भी ध्यान रखना है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरा बच्चा मूवमेंट नहीं करता था तो मुझे लगा कि मूवमेंट नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जैसे लगता है सांस ही नहीं आ रही है, हमारी सांस मतलब हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से मैं करती थी, तो क्या होता था, वो क्या हुआ कि मेरा बच्चा लगा कि मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा पानी पियो, और मैंने पानी पिया और आप समझिए 1-1.5 लीटर पानी पी गई मैं। और पानी पीने के बाद मेरा बच्चा आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट बाद वो मूवमेंट उसकी शुरू हो गई। तो इसलिए आपको, अगर आपका बच्चा एक दिन मूव नहीं करता है तो दूसरे दिन आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा मूवमेंट करता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।